बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस पता है तो आपको जो है बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आधा काम तो आपका सिलेबस ने ही कर दिया। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि सिलेबस का पता हो। सिलेबस नवोदय के हिसाब से ही है और लेटरल एंट्री क्लास 9th का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय हर साल क्लास 9th में लेटरल एंट्री के थ्रू बच्चों का प्रवेश लेता है, जिसमें योग्यता रखी जाती है कक्षा 8। पर बच्चों, आप लोग एक चीज़ याद रखें कि जो सिलेबस है वो आपका मैंने जवाहर नवोदय की वेबसाइट से ही निकाला है और उस सिलेबस को मैंने बिल्कुल क्लेरिफाई किया है। एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। क्योंकि बच्चों देखिए, कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा जो होती है उसमें केवल एक ही भाषा आती है जिसे हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन कक्षा 9 में 2 तरह की भाषाएं आती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब सिलेबस की तरफ चलते हैं। बच्चों, नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 कक्षा 9 के लिए निर्धारित नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। जैसा कि आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय में 4 विषयों की वो प्रवेश परीक्षाएं लेते हैं, जिसमें कि पहला वो गणित लेते हैं, दूसरा विज्ञान, तीसरा अंग्रेजी और चौथा हिंदी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स की तरफ ले चलते हैं। मैथमेटिक्स में 11 यूनिट हैं और 11 यूनिट को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को उनको पढ़ना होगा। क्योंकि बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अभी से बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 जब होगी तो उस समय यदि आप तैयारी शुरू करोगे तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है बच्चों। क्योंकि आप यदि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं और आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसकी जो तैयारी है वो उसमें समय लगता है और क्योंकि सीटें कम होती हैं, कंपटीशन टफ होता है। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर के साथ जुड़े। बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो आप देखिएगा और जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको खुद से लगेगा नहीं, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और सर के साथ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि जो बच्चे कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में यस नेम के साथ लिखें। पहले यस लिखें, फिर उसके बाद अपना नाम लिखें। ठीक है बच्चों, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये बच्चे जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। मेरे जो वीडियो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैं इन वीडियो का डालने पर कोई भी रुपया नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरा यही कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चे, लड़के हों या लड़कियां, बालक हों या बालिकाएं, इन सभी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए खुला हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं मैथ सिलेबस की तरफ। हेलो बच्चों, तो देखिए मैथ का सिलेबस जिसमें 11 यूनिट हैं। देखने में यूनिट तो लग रही है, अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएंगी, लेकिन बच्चों कंपटीशन टफ है और जब कंपटीशन टफ होता है तो हमें जो तैयारी है वो आज से ही शुरू करनी होती है। यदि हम तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो जब हमारा एग्जाम होगा फरवरी में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 का, तो मैं उस समय तक प्रिपेयर हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैथ सिलेबस 11 यूनिट, जिसमें पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। बच्चों, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमने बताया है a/b के फॉर्म में होती हैं, बट b नॉट इक्वल 0 होता है। तो देखिए फॉर्म a/b बट b नॉट इक्वल 0, यानी ऐसी संख्याएं जो a/b के रूप में लिखी जाएं पर b उसमें 0, b नॉट इक्वल 0, यानी b उसमें 0 ना हो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बच्चों, इसके जो क्वेश्चन हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको कराऊंगा, बहुत मजा आएगा इसके क्वेश्चनों को करने में। नंबर सेकंड है वर्ग एवं वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसे मैं कहूँ 4 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलोगे सर 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बोलो 4। बट ये तो बहुत आसान थे, छोटे छोटे नंबर थे। मैं बड़े बड़े नंबर जब दूंगा तो उसके वर्गमूल निकालने के जो मेथड है वो 2 तरह के होते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। बच्चे गुणनखंड विधि से तो आसानी से निकाल लेते हैं, पर भाग विधि से उन्हें निकालने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाएगा।
आप सिलेबस को यदि अच्छे से समझ जाओगे कक्षा 9 का तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। नंबर दो के बाद घन एवं घनमूल है, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट है। नेक्स्ट थर्ड नंबर जिसमें घन एवं घनमूल में आपको बताया जाएगा, जैसे 8 का आपसे घनमूल पूछा जाए यानी क्यूब रूट ऑफ 8, तो बच्चों 8 का घनमूल होता है 2, बट 2 का क्यूब पूछा जाए तो बोलोगे सर 8 होता है। ये तो छोटे नंबर थे, इनसे बड़े बड़े नंबरों का भी घनमूल निकालने के लिए आएगा। वर्ड्स प्रॉब्लम में भी घनमूल निकालना आता है, वहां बच्चे चकराते हैं। घात एवं घातांक, जिसमें ठीक है बच्चों पावर एंड इंडाइसेस, इसमें भी क्या है घात एवं घातांक में, जैसे मैं कहूँ 2 के पावर 2 है तो 2 के ऊपर कितनी पावर है 2 है, यानी घात कितनी 2, यानी 2 के ऊपर 2 घात यानी 4 हो जाएगा। घातांक जो होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 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 2 की पावर 2, इसका मल्टीप्लाई लिखा है और पूछा है आपसे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका एक तरीका होता है बच्चों कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, और भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ये रूल होते हैं, ये सब रूल मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा। फिर आता है प्रत्यक्ष एवं व्युत्क्रम। बच्चों प्रत्यक्ष एवं व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया इनवर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स का, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। बहुत मजा आएगा, इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं। अब इसके बाद आता है यूनिट नंबर 6, यानी 6 नंबर यूनिट पे आपके 4 पार्ट है, जिसमें आपका पहला पार्ट है परसेंटेज। जैसे 80 का 10% क्या होगा, या 160 का 20% क्या होगा, ये तो आसान से थे। फिर नंबर 1 प्रॉफिट लॉस क्या है, जैसे मैं कहूँ एक साइकिल मैंने 5,000 रुपये में खरीदी और उस पर मुझे 10% का लॉस हो गया, तो बताइए मुझे कितना फायदा, मैंने उसको कितने में बेची, ठीक है ना। यदि कोई साइकिल है जिसको मैंने 1,000 रुपये में बेची और जो है मैंने खरीदा था उसको 6,000 रुपये में, तो मुझे कितना लॉस हुआ। इस तरह के क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं। कि मैं शॉप में गया जहाँ पे एक जीन्स थी वो 1,200 रुपये की थी और उस पर 40% का डिस्काउंट था, तो बताइए कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, बिक्री की दर क्या होगी, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, साधारण ब्याज के क्वेश्चन में बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसमें है। फिर अगला है बीजीय अभिव्यक्ति, ठीक है ना, जिसमें बोलते हैं एल्जेब्रा, ये एल्जेब्रा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें भी खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है चतुर्भुज की संरचना, यानी 9 नंबर यूनिट चैप्टर नंबर 9 चतुर्भुज की संरचना, जिसमें आपसे नवोदय केवल आपसे 5 तरह के ही चतुर्भुजों के बारे में पूछता है, जिसमें कि आपका है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग यानी काइट, ठीक है ना। इस तरह इतने ही 5 पूछता है। अब ज़्यादा आप पढ़ लोगे और यदि सिलेबस आपने नहीं देखा और ज़्यादा आपने पढ़ लिया तो फिर होगा क्या कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, और यदि हमने सिलेबस को अच्छे समझ लिया, समझ लीजिए हमने आधा काम अपना कर लिया है, बस केवल आधा ही काम करना है। अगला है मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति, जिसे बोलते हैं 2D फिगर। 2D फिगर में आपको आयत के बारे में पढ़ाया जाएगा और वर्ग के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये 2D फिगर है, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 10B में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले आपका लिखा है 3D फिगर होते हैं ये, जिसमें घन है, घन को क्यूब बोलते हैं, घनाभ, क्यूबॉइड, वेलन, सिलेंडर, ठीक है। इसका 11 लास्ट यूनिट है आपकी डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में बार ग्राफ, ठीक है बच्चों, और पाई चार्ट, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी। यही सारे 11 चैप्टर आपको नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा में आएंगे। इन्हीं से MCQ क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और आपको इनको अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग साइंस की तरफ। अब देखिए बच्चों, साइंस की बात करते हैं, यानी विज्ञान की। विज्ञान में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यानी फसल को कैसे हम लोग पैदा करते हैं, फिर फसल को जब हम लोग उगाती है उसके बाद उस फसल को पकाते हैं, यानी पक जाती है, पकने के बाद उसको कैसे हम लोग अपने पास सुरक्षित रखते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। क्योंकि देखिए आप यदि ध्यान दीजिए तो गेहूं है, चावल है, ये सब अभी हमारे क्या है, हम लोग उगा लेते हैं, लेकिन इनको यदि हम लोग सिस्टमेटिक वे से इनको रखेंगे नहीं बच्चों, तो फिर ये आगे आने वाले समय में क्या इनका हम यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कीड़े लग जाएंगे, खराब हो जाएगी फसल। तो इस चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं हमारे, ठीक है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आता है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण में भी हम आपको बताएंगे। यूनिट 2 में आ जाइए, सिंथेटिक फाइबर है,
प्लास्टिक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, गुड चैप्टर बच्चों। मेटल एंड नॉन मेटल से लास्ट ईयर कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत मजा आई थी, ठीक है। इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए अभी से आप लोग को जुटना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 3 के पास। यूनिट 3 में देखिए क्या लिखा है। यूनिट 3 में लिखा है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना। कोयला और पेट्रोलियम देखिए ना, हम लोग कहाँ से निकालते हैं, बहुत सारी कोयले की माइंस होती हैं, वहां से खदान से कोयला निकलता है और पेट्रोलियम भी निकलता है वहीं से, ठीक है ना। यूनिट 3 रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम जो हमारा निकलता है वो कच्चा पेट्रोल होता है, वो यूज के लायक नहीं होता है, उसको हमें साफ करना होता है, तो उसे रिफाइनिंग करते हैं। फिर फॉसल फ्यूल्स, ये भी फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं इन्हीं की हेल्प से तो हमारा कोयला निकलता है, कोल निकलता है, इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लिखा है कंबसन ऑफ फ्लेम, ठीक है ना, दहन और ज्वलन, ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। अब बच्चों देखिए यूनिट 4 में सजीव और निर्जीव। देखिए ना, जैसे कोई लकड़ी है तो कुछ गीली लकड़ी, जैसे कुछ पेड़ होते हैं, वो पेड़ क्या है, वो सजीव हैं, उनको आप काटिए, देखिए उनमें कहीं दूध निकलता है, कहीं उनसे गम निकलता है, ये सजीव हैं इसीलिए क्योंकि उनको फीलिंग है। और निर्जीव जैसे कि सूखी लकड़ी को आप यदि इलेक्ट्रिक के संपर्क में लाएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, यदि सूखी लकड़ी है, गीली ना लगा देना, कम नहीं तो चपक जाओगे, ठीक है। यूनिट 4 में जीवाश्म ईंधन हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। बच्चों पिछले साल नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा में विज्ञान से पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 क्या है। यूनिट 5 में आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रीचिंग एज एडोलेंस, यानी किशोरावस्था की ओर। बच्चे देखिए जब आप बड़े होते हो धीरे धीरे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उनमें परिवर्तन आता है। जैसे लड़के होते हैं उनकी लंबाई यदि बढ़ती है तो उनके जो शोल्डर्स हैं वो चेंज होते हैं। जो लड़कियां होती हैं जब वो बड़ी होती हैं, किशोरावस्था की ओर पहुंचती हैं, तो उनमें भी बड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट 6 में घर्षण बल, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल और थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है ना, दाब और जो आपका उत्क्षेप होता है हिंदी में बोलते हैं, इनके बारे में हम लोग यूनिट 6 में पढ़ेंगे। अब यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में तो बहुत कुछ है, देखिए यूनिट 7 में कितना कुछ है। यूनिट 7 में लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, मल्टीपल रिएक्शन, ह्यूमन आई, मानव आँखों की देखभाल हम कैसे करते हैं, ध्वनि साउंड, जैसे नहीं हम लोग कुछ साउंड सुनते हैं ना, जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड होगी वो हमें नहीं सुनाई पड़ती, पर चमगादड़ सुन लेते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम सुनते हैं और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो ध्वनि है वो हम नहीं सुन सकते, है ना बच्चों। तो ये साउंड के बारे में हम लोग जो है आपको इस चैप्टर में समझाएंगे। ह्यूमन ईयर्स, मानव कर्ण, मानव के जो कान हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। साउंड हो गया हमारा। फिर इसके बाद लाउडनेस एंड पिचेस, लाउडनेस है पिचेस, ठीक है ना। जैसे कोई होता है, जैसे क्या होता है कि आप देखिए मच्छर है भिनभिनाता है तो उसकी भिनभिनाहट हमें बहुत अजीब सी लगती है, बहुत गुस्सा आता है, जबकि लाउड जो शेर है वो क्या करता है, दहाड़ता है, तो उसमें क्या है, उसकी पिच पर डिफरेंस होता है ना बच्चों। तो इसमें हम लोग यूनिट 7 में सीखेंगे। अब यूनिट 8 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव हैं बच्चों, तो रासायनिक प्रभाव 3 तरह के होते हैं। एक होता है उष्मीय, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो जो नवोदय विद्यालय है वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से ही क्वेश्चन पूछता है, उष्मीय और चुंबकीय से नहीं पूछता है। बट हम लोग जो पढ़ेंगे तो रासायनिक प्रभाव भी पढ़ेंगे, उष्मीय चुंबकीय भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यूनिट 9 में आ जाते हैं। यूनिट 9 में देखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक घटनाएं। यूनिट 9 प्राकृतिक घटनाएं, देखिए तड़ित झंझावात आता है, जैसे नहीं बिजली, आकाश में बिजली जब कड़कती है तो उसी को बोलते हैं तड़ित झंझावात। और भूकंप, है ना बच्चों। और इसके बाद फिर अगला है आपका वायु और जल प्रदूषण, इससे भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिट 10 सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में स्टार्स और कॉन्स्टलेशन है, ठीक है ना, सौरमंडल, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें आपकी आती है ना जो जैसे कि तारा, सन हमारा क्या है कि स्टार है, और हमारे 9 प्लेनेट हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब देखिए इंग्लिश का सिलेबस आ जाता है। इंग्लिश भाषा में आपके जो है बच्चों 10 यूनिट है, जिसमें आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन। ये एक अनसीन पैसेज होता है जिसमें क्वेश्चन सर छांटने होते हैं और छांट के आपको ऑप्शन में वो टिक करना होता है, यानी ऑप्शन में वो
गोला को भरना होता है, क्योंकि आपके पास OMR सीट होती है। वर्ड एंड सेंटेंस आता है, वर्ड एंड सेंटेंस। फिर अगला 3rd नंबर चैप्टर स्ट्रक्चर स्पेलिंग होती है। नंबर 4 रीअरेंजिंग जंबल वर्ड, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। नंबर 5 आपका पैसिवेशन है, पैसिवेशन यानी एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, ये भी पूछा जाएगा आपसे। यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरेटिव यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 7 चैप्टर नंबर 7 है यूज ऑफ प्रीपोजिशन की बेसिक जानकारी तो बच्चों कक्षा 8 में आपको होगी, लेकिन कक्षा 9 में जब आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होंगे। टेंस फॉर्म जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें नहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं, तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 मॉडल्स है, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश का जो चैप्टर ये सिलेबस है वो इसमें 10 यूनिट्स हैं, बहुत मजा आएगा जब इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो आपको देर नहीं करनी है और अपनी तैयारी में जुट जाना है, और मेरे जो वीडियो हैं लगातार आपको देखना है। किस पे? मेरे YouTube चैनल पर, नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर। अब देखिए बच्चों, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, वो हिंदी जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों हिंदी का भी एक महत्व है। कक्षा 6 में तो केवल एक ही भाषा आती है हिंदी, जबकि कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा जो होती है उसमें कक्षा 9 जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं आती हैं, जिसमें कि पहला है वर्ण विचार, है ना, दूसरा है शब्द स्रोत, पर्याय, विलोम, जैसे कि रात का दिन होता है, विलोम हो गए, पद परिचय, वाक्य रचनात्मक, जैसे नहीं वाक्य रचना 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, मुहावरा, जैसे अंधे की आँखी, है ना बच्चों, जैसे नहीं होता है एकमात्र सहारा, अंधे का सहारा, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, ये मुहावरे हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे इनको। अब इसका दिखा है अपठित, ठीक है ना, बोधक प्रश्न, कुछ जो हमारे पास एक अनसीन पैसेज होगा, ठीक है ना, यानी अपठित गद्यांश होगा, उसको गद्यांश से क्वेश्चन आंसर छांट के हमें OMR सीट में टिक करना होगा। शब्द विवेक और पद भेद। और अगला है आपका चैप्टर अशुद्ध वाक्य, जैसे अशुद्ध वाक्य दे दिया जाएगा कि मोहन खाना नहीं खाता है, ठीक है ना, तो उसमें इसको सही, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे वो लोग, तो भैया मोहन खाना नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस तो है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क को हटाना होगा। तो इस तरह के वाक्य आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। ठीक है बच्चों, तो हिंदी का ये सिलेबस आपका था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए बच्चों, कंपोजिशन ऑफ टेस्ट मतलब आपके जो है 4 सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये 15 नंबर का आता है, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय में। दूसरा सीरियल नंबर में दे रखा है हिंदी, ये भी 15 नंबर का आता है। और नंबर 3rd में आती है आपकी मैथ आपकी 35 नंबर की आती है, और साइंस भी 35 नंबर की आती है, यानी 35 35 70, 15 15 30। मैथ है 35 नंबर की, साइंस है 35 नंबर की, तो 35 35 70 और 15 15 30 यानी 70 30 100, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा बच्चों। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। और एवरी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करनी है तो आपको ज़्यादा सही क्वेश्चन करने होंगे, गलत कम करने होंगे, ठीक है ना। और जब ज़्यादा सही क्वेश्चन आप करोगे तब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट अपनी कंफर्म कर पाओगे। तो कक्षा 9 के बच्चों ध्यान रखिए, आपका अपना चैनल है, इस पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, ये फ्री है, इसमें जितना भी सामग्री है वो फ्री है। और आप इस चैनल को देखें, वीडियो आपको कैसा लगे मुझे कमेंट में बताइएगा बच्चों। आप को मतलब जो है यदि चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बच्चों। अब आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।